नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो राजस्थान के प्राइवेट आईटीआई पर लगभग 700 आईटीआई पर एक संकट आया है डीएफलेट का। वहां शासन के मनमानी के चलते हुए उन पर निरीक्षण थोपा जा रहा है। नवंबर में ठंड के मौसम में, कोहरे के मौसम में एक बार अचानक किया गया, जबकि नियम ये नहीं है कि स्टेट ने अचानक अपने तरफ से किया। अब कौन आया कौन नहीं आया, कोई किसी की आईडी नहीं, किसी की सूचना नहीं, कौन क्या रिपोर्ट बना करके गया और उस रिपोर्ट के आधार पर शो कॉज नोटिस भेजी गई। और फिर आनन फानन में अब आरडीएसडी की टीम को भी बुला करके 5 मई से निरीक्षण करने के लिए कहे। मैं एक चीज़ बता दूं, हमारी और प्राइवेट आईटीआई के 12,000 प्राइवेट आईटीआई है, वो एक परिवार है, उस परिवार का एक हिस्सा हूँ और उस परिवार के अवेयरनेस सुधार के लिए ही ये आईटीआई टॉक शो प्योर बना है। हमारी जवाबदारी है सच दिखाना, सच के साथ देना, खड़े होना। लेकिन जब अन्याय होगा तो आईटीआई टॉक शो सबसे पहले जो है तो खड़ा होगा। तो इसलिए 700 जो प्राइवेट आईटीआई राजस्थान के ऊपर जो संकट आया है, उसमें वीरेश सिंह सबसे पहले वाले लाइन पे पहला व्यक्ति खड़े हैं। इसके बाद गिनती गिनिएगा 700 का, तो 701 में जो एक होगा वो वीरेश का होगा और बाकी जो 700 हैं प्राइवेट आईटीआई वो वीरेश सिंह के पीछे खड़े हैं। इसके लिए जो भी करना पड़े उसके लिए मैं तैयार हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमको फ्लाइट मिल जाए, हमको ट्रेन मिल जाए, हमको बस मिल जाए या अपने वाहन से जाना पड़े। चूँकि अचानक जाने का है और शादी का थोड़ा सा माहौल है तो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमने लोगों से बात किया है, अपने लोगों से बात किया है कि वो हमारी टिकट कराएं। तो हमारी टिकट कराने के लिए यहीं हमारे कुछ ब्रोकर, माने दोस्तों के ब्रोकर हैं जो करवा रहे हैं। हो जाएगा बहुत जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो धरना प्रदर्शन ये लोग करने वाले हैं उसके पहले मैं 2 दिन का अपना 2 दिवसीय का जो कार्यक्रम है वो बना करके मैं आ जाऊं। 30 तारीख को हमारे बहुत अच्छे दोस्त की शादी है तो मैं उसको भी स्थगित कर दे रहा हूं। हालांकि बहुत नाराज़गी हो रही है, लेकिन जब मैंने अपने दोस्त को ये चीज़ें बताई तो उसने कहा कि मेरी शादी ठीक है भाई, तुम नहीं आ रहा है, ठीक है, बच्ची वाली शादी में है, तेरा आना बहुत ज़रूरी है, तू आएगा तो एक शान शौकत वाली बात होगी। लेकिन ठीक है, अगर तू ये कह रहा है कि 700 परिवार की बात है तेरे, तो परिवार पहले और दोस्ती बाद में। और फिर मेरे आईटीआई एक्सपर्ट की जो टीम है उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि सर हम लोग तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कदम उठा रहे हो तो बहुत है। हमारी राजस्थान के किसी भी प्राइवेट आईटीआई से हमारी बात नहीं हुई, ना मैंने किसी को बोला कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आऊँगा मैं, किस लिए है। आज अचानक इसलिए कि दर्द कुछ ऐसा बढ़ गया है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। ग्रुप में देखा कई लोगों का तो ये देख करके लगा, किसी ने भी मेरे को नहीं बोला कि सर आप आइए, ये है, फलाना है, ठिकाना है। मैंने न किसी से बताया, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि शासन को लगता है, शासन स्तर से मैंने बात किया जब, तो बहुत सारी विसंगतियाँ आई। मैंने डीजीटी से भी बात किया, बहुत सारे लोगों से बात किया, तो मेरे को लगा कि नहीं, ये परिवार और घर की लड़ाई है। परिवार हमसे लड़ता है, नकारता है, गाली देता है, गलौज देता है, कुछ भी करता है। वो अपने तो हैं यार, है ना। अपना भाई गाली छोटा देता है, बड़ा भाई गाली देता है, चाचा, मामा, फूआ, ताऊ, जीजा, है ना, बब्बा, ऐसे करके अगर हैं और वो लोग गाली गलौज करते हैं, कुछ करते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब परिवार होता है तो उसमें मतभेद बहुत होते हैं पर मनभेद नहीं होता है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, परिवार मेरा है। इसको कोई, अगर सरकार चाहेगी कि इस परिवार को ऊपर एक तरफा कार्रवाई करेगी, दबाव देगी, यकीन मानिए कोर्ट कचहरी से लेकर के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जो भी होता है, ठीक है ना। यहाँ आंदोलन शब्द भी मैं कह दे रहा हूँ, लेकिन नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आंदोलन, मैं वो वाला आंदोलन कह रहा हूँ कि गांधी जी वाला आंदोलन, अगर मेरे को बैठना भी पड़े, कहीं धरना प्रदर्शन देना पड़े, तो मैं ज़रूर खड़ा रहूँगा। एज ए मीडिया, एज ए पत्रकार, मेरी पत्रकारिता ज़रूर जवाबदारी है। लेकिन जब अन्याय की लड़ाई में आएगी, परिवार वाली बात आएगी,
तो फिर परिवार वाली की लड़ाई में मैं खड़ा हूँगा। हमारे इस परिवार में कोई हिंदू परिवार नहीं है, इसमें सिख भी है, इसमें जो है तो वो भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं कई, इसमें ईसाई भाई भी हैं, इसमें हिंदू भाई भी हैं, लेकिन जो 12,000 ITI परिवार है वो मेरा परिवार है। ये बड़े हक के साथ आज मैं खुलासा कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में जो डराया जा रहा है और डर के माहौल में जो करीबन 700 ITI हैं, उसमें पहले लाइन पे मैं खड़ा हूँ। किसी भी हालत में ईश्वर ने मान के चलो कि अगर रोका तो ठीक है, नहीं तो उसके आगे किसी का बस नहीं है। नहीं तो मैं निश्चित कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी धरना देने के पहले मैं बहुत जल्दी से जल्दी जो है तो मैं राजस्थान आऊँगा और राजस्थान जयपुर आकर के मैं तीनों चारों अधिकारी से, मेरा जो है तो मैं देख रहा हूँ अभी हमारा कोई वहाँ दोस्त नहीं है, चूँकि मैं वैसे तो गया हूँ पर अभी ITI के काम के लिए नहीं गया हूँ, तो मेरे को नहीं पता है कि RDSD क्या टीम है। मेरे को उनसे पहले बात करनी है, फिर स्टेट में बात करनी है, फिर मेरे को सेक्रेटरी में बात करनी है, सेक्रेटरीट में बात करनी है, फिर मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करूँगा, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद मैं CS से बात करूँगा, चीफ सेक्रेटरी से बात करूँगा, मैं मंत्री से बात करने वाला हूँ, मैं मुख्यमंत्री से भी मिलने वाला हूँ। अब एक्चुअली में क्या है कि काफ़ी दिन हो गए हैं, 10-12 साल हो गए मैं नहीं गया हूँ। हालांकि वो मेरा पैतृक है, हमारे पूर्वजों का है, लेकिन देख रहा हूँ कि अगर वैसे मैं किसी से न कहूँ, अपने से जाऊँ, जैसे हर जगह जाता हूँ, चूँकि फिर वो कहूँगा तो एक वो वाली बात खड़ी हो जाएगी। तो मैं जाऊँगा, संघर्ष करूंगा जितना है, और हर एक अफसरों से मैंने सवाल का चिट्ठा बनाया हुआ है और जवाब तो मैं लूँगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इनका इंटरव्यू लूं, उसके लिए मेल एड्रेस, इनका फ़ोन नंबर मैं ढूंढ रहा हूं। हालांकि बहुत मुश्किल हो रहा है, कुछ DGT के अफसरों ने प्रोवाइड करवाया है, कुछ और जो हैं पुराने लोग हैं उनसे मैंने लिया हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि किसी ITI वाले का नाम न आए, ना किसी ITI वाले का कुछ भी आए, ये न लगे कि ये कार्यक्रम प्रायोजित है या ये है। साफ साफ बता रहा हूं कि परिवार के लिए मैं आ रहा हूं, बाकी के लिए नहीं आ रहा हूं, और सरकार से मैं जवाब मांगने आ रहा हूं। क्योंकि एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, 700 नहीं गलत हो सकते हैं। ज़्यादा कुछ चीज़ों का खुलासा नहीं करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार और कह रहा हूँ, घबराइएगा नहीं, मैं आ रहा हूँ।